प्रेशर से हमारे रिकॉर्ड के ऊपर पड़ेगी। देख रहे हैं ना, इसमें छिपकली के अंडे, कॉकरोच के अंडे सब हैं इसके अंदर, और डस्ट वगैरह। तो दोस्तों आज हमारे पास आया है फिलिप्स का रिकॉर्ड प्लेयर रिपेयर होने के लिए। तो ये कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। ऑन किया, ऑन कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ इंडिकेटर कोई नहीं आ रहा। वैसे ऑन करके देखते हैं। ओ, ऑन हुआ, मोटर हिल रही है थोड़ी थोड़ी। हटा के देखते हैं क्या है इसके नीचे। तो दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसकी हालत देखिए पुली की, एकदम ख़राब हुई पड़ी और कचरा वगैरह भरा हुआ है इसके अंदर। मोटर हमारी घूम रही है। तो सबसे पहले मैं इसको एक बार खोल लेता हूँ दोस्तों। देखिए इसकी कार्टेज वगैरह इसके अंदर लगी हुई है। पहले इसको उल्टा करते हैं दोस्तों। इसके अंदर काफ़ी कचरा निकलेगा। और देखिए 1 2 3 4 5 और एक छठा पेज इसके नीचे पहली बार खुल रहा है दोस्तों। पेज थोड़े टाइट हैं इसके पेज सारे निकल आए। तो संभाल के रखते हैं पेजों को। पहले सबसे पहले अपना ये टर्न टेबल रिकॉर्ड प्लेयर वाला हिस्सा देखिए दोस्तों। इसमें इसकी मोटर तो चल रही है, जैसे कि हमने बाहर से चेक कर लिया था। देखिए पुली इसकी निकल के गिर गई दोस्तों। पुली तो इसकी बिल्कुल डैमेज है, तो ये तो हम ले आएंगे। और यहाँ देखते हैं एम्पलीफायर। देखिए दोस्तों बहुत पुराने टाइप का एम्पलीफायर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साउंड वगैरह बन रही है या नहीं बन रही है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसकी वोल्टेज नाप लेता हूँ। जैसा कि हमारी मोटर चल रही है, तो यानी मोटर तो हमारी ठीक है लेकिन आवाज़ कर रही है। तो हम देखेंगे इसको ऑयल वगैरह क्या डालना है। सबसे पहले इसको मैं बंद करता हूँ। ये है दोस्तों हमारी सॉकेट स्पीकर वाली। हाँ दोस्तों, ब्लैक हमारी कॉमन है, लेफ्ट स्पीकर राइट स्पीकर। इस प्रकार से एक तार तो यहाँ लगा देंगे हम, और एक वायर लगाई यहाँ। सेट को करते हैं ऑन। मल्टीमीटर को रखा दोस्तों 600 वोल्ट एसी की रेंज में। और यहाँ देखेंगे एसी वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है हमारी। आ गई दोस्तों 232 वोल्ट। अब देखेंगे यहाँ से हमारी एसी आई यहाँ इन दोनों पॉइंट्स पर, ब्लू तार पे, और ये एक बल्ब लगा हुआ है इस वाली तारों पर। हमें एसी मिलनी चाहिए। तो देखते हैं कितनी वोल्ट एसी मिल रही है हमें यहाँ। तो यहाँ हमें कोई एसी नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर ओपन तो नहीं हो गया कहीं। तो एक वायर हटाते हैं और इस पॉइंट्स पर हमें देखते हैं कंटिन्यूटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। कई बार दोस्तों फ्यूज़ होता है इसके बीच में, तो फ्यूज़ भी चेक कर लेना आपने। कंटिन्यूटी में गए, आ गई। यहाँ से यहाँ कोई कंटिन्यूटी नहीं है, कोई कंटिन्यूटी नहीं। तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया शायद अपना दोस्तों। ट्रांसफार्मर हमारा हो गया है, ये इधर तो बोल रहा है और इधर नहीं बोल रहा। तो ये जो हमारी मेन वाइंडिंग है ये ख़त्म हो चुकी है दोस्तों, ख़राब हो चुकी है। देख रहे हैं ना, हो जाता है दोस्तों क्योंकि ट्रांसफार्मर काफ़ी दिनों से रखा हुआ होगा। उसमें क्या है, अंदर ही अंदर ग्रीन कलर की जंग इसमें लग जाती है कॉपर में, जैसा कि आपको पता ही है। तो इससे ख़राब हो जाते हैं। तो मैं दूसरा ट्रांसफार्मर इस पर लगा के अपना सेट टेस्ट करता हूँ। ये ट्रांसफार्मर कैसे रिपेयर होगा दोस्तों, ये भी मैं आपको बताऊँगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों एक ट्रांसफार्मर मैंने ले लिया है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को हम आपस में कनेक्ट करेंगे। प्राइमरी के साथ प्राइमरी जोड़ देता हूँ, इसकी इन्हीं पॉइंट्स पर जोड़ देते हैं दोस्तों। जो कनेक्शन यहाँ से हटाया था वहीं इसको जोड़ रहे हैं, यानी हमारी प्राइमरी कनेक्ट हो गई। ये हमारी सेकेंडरी। तो ये नीली वाली तारों को हम हटाते हैं यहाँ से, ब्लैक वाली वायर्स अपनी लगा देते हैं। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर इसके साथ कनेक्ट हो गया। मेन कनेक्शन देते हैं। हाँ देखिए मूव करने लग गया, ससराहट भी आने लगी दोस्तों। ये देखिए हमारे स्पीकर में, ये हमारा स्पीकर लगा हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि ये सरसराहट कर रहा है, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले पता है मैं क्या करूँगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से सेट रखा हुआ है, तो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा WD-40 का, क्योंकि इससे कॉन्टैक्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस सिलेक्टर स्विच, ट्यूनर, टेप और पिकअप, वॉल्यूम, बेस, ट्रिबल और बैलेंस सब में स्प्रे कर देंगे एक बार। सबसे पहले सिलेक्टर स्विच के अंदर, और इसको थोड़ा चला देते हैं। और जितने भी हमारे कंट्रोल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, हमें जो है ना इसको खोल के डालना होगा शायद। देखते हैं दोस्तों, इस नोज़ल का इस्तेमाल करेंगे और इसकी सहायता से हम दोस्तों वहाँ तक पहुँच रहे हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, उस टाइम ठीक नहीं होता, 2-3 घंटे या अगले दिन ये आपका जंग वगैरह हट जाती है, तो ये साफ़ हो जाते हैं कंट्रोल वगैरह। देखा कितना शोर मच रहा है। तो इसके अंदर सर्किट बोर्ड में ही फॉल्ट है। तो सबसे पहले मैं इसको साफ़ करके ले आता हूँ, फिर बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। तो सबसे पहले मैं दोस्तों इसके बोर्ड को एक बार खोल लेता हूँ। और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर जो वाइंडिंग है, डबल वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर है। इसके अंदर दोस्तों 0-12 और 0-3 दो वाइंडिंग है। 12 वोल्ट तो इस एम्पलीफायर को चलाने के लिए, और 3 वोल्ट इस लैंप को जलाने के लिए होती है। और देखिए ज़रा ध्यान से देखेंगे, ऐसे सेटों में क्या होता है दोस्तों, इसकी वायरिंग को, पिनों को कीड़े खा जाते हैं। कीड़े खा जाते हैं। देखिए ये खा गए तार। ये यहाँ से देखिए 2 तारें हैं इसके अंदर,
एक भी नज़र नहीं आ रही, तो वो इसके साथ कट गई होंगी। और देखिए यहाँ कट गई तारें, ये देखिए ये सब कीड़े खा चुके हैं। तो इसको खोलता हूँ फटाफट से मैं। और दोस्तों हो सके तो आपने क्या करना है, 2-3 फ़ोटो खींच लेने हैं अलग अलग एंगल से। अगर कोई वायर टूट जाती है तो आपको समझने में आसानी होगी। इसके अंदर लगा है दोस्तों हिटाची का 810 आईसी लगा है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन आईसी होता था ये अपने टाइम में, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई 810 आईसी का सर्किट भी लगभग मुझे याद भी होगा दोस्तों। तो आसानी से रिपेयर हो जाएगा, ऐसी कोई घबराने की बात है नहीं इसके अंदर। तो साथ ही इसका एम्पलीफायर वगैरह मैंने चेक किया तो इसकी हालत तो है ज़्यादा ख़राब। कंपोनेंट ज़्यादातर रख के डैमेज हो चुके हैं, गल चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने रिकॉर्ड प्लेयर को ऑन कर लेते हैं, बाकी एम्पलीफायर के ऊपर हम थोड़ी देर में काम करते हैं। और ये पूरा एम्पलीफायर सेक्शन हमारा अलग हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम पुली जो कि मैं ले आया हूँ पुली लगाते हैं। यह है दोस्तों इसकी पुली, इसमें लगाते हैं लॉक। वैसे दोस्तों इसमें प्लास्टिक का लॉक होता है, प्लास्टिक का ना हो तो ऐसा लॉक भी लगा सकते हैं। और इमरजेंसी के अंदर दोस्तों आप इसके अंदर वायर भी बांध सकते हैं। टाइट हो गई थोड़ी पुली, देखते हैं सेटिंग बनाते हैं। एक प्लास्टिक का लॉक मिल गया दोस्तों मुझे, वार्शर टाइप होता है दोस्तों प्लास्टिक का। और जो वार्शर थोड़ी छोटी होनी चाहिए और इसके अंदर फंस जानी चाहिए, बस फंस गई। और थोड़ी देर इसको, और अब देखिए फ्री हो गई है। इसके अंदर थोड़ा सा मोबिल ऑयल वगैरह आप डाल सकते हैं सुविधा के हिसाब से। अब लगा के देखते हैं अपना सिस्टम प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए दोस्तों टेस्टिंग के लिए मैं एक स्पीकर ले लिया, इसमें माइक वगैरह लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ ऑक्सी वायर लगा के इसको कट करके इसके वायर के साथ जोड़ देंगे और इससे हम आवाज़ सुन के टेस्ट कर सकते हैं अपना। इस वायर को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। इसमें 3 तारें होंगी दोस्तों, हमें सिर्फ 2 ही तारें चाहिए। इसमें एक लेफ्ट, राइट और ग्राउंड होगी। तो उसके हिसाब से मैं देखता हूँ ऑडियो किस किस में मुझे मिल रही है, उन्हीं को हम सिलेक्ट करेंगे। ऑन करता हूँ, कनेक्शन इसके हमें बनाने ही यहाँ। देखिए दोस्तों जो अपना पॉजिटिव वाला पॉइंट है उसके बीच में एक कैपेसिटर दे दिया मैंने, ये हमारा प्लस पे गया और ये हो गया ग्राउंड। अब करते हैं इसको टेस्ट। तो साथियों इसका मतलब हमारी स्पीड वगैरह ओके है। तो बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। सारा काम करने के बाद साथियों आपने करना क्या है, मोबिल ऑयल लेना है और दोस्तों उसको पेचकस की सहायता से इस पिन पर लगाना है, इस पुली के अंदर डाल देना है। बहुत ही माइनर, अगर एक्स्ट्रा हो तो साफ़ करना है। मोटर के अंदर डालना है, पिनों के अंदर जहाँ से आप ऑयल डाल सकते हैं उस जगह से। जैसे कि मैं पीछे से भी डालने का प्रयास करता हूँ। ये ऑयल लिया और यहाँ से डाला इसके अंदर और मोटर के अंदर यहाँ से डाल देंगे इस तरफ से। ऐसे यहाँ जहाँ ऑयल की ज़रूरत है वहाँ वहाँ आपने ऑयल डाल लेना है। और देखिए दोस्तों इस पर थोड़ा जंक वगैरह लगी है, तो उस पर मैं थोड़ा सा WD का स्प्रे मार देता हूँ हल्का सा, ताकि इन फ्यूचर इस पर कोई जंक वगैरह ना लगे। और इसको जो भी एक्स्ट्रा ऑयल कहीं लग गया हो तो आपको उसको कपड़े से साफ़ कर देना है। पुली के बाहर नहीं जाना चाहिए, रबड़ वाले पार्ट पे किसी पे भी हमें ऑयल नहीं लगना चाहिए दोस्तों। और पुली वगैरह को भी साफ़ कर लेना आपने अच्छी तरह। एक बोनस टिप्स बता देता हूँ, अगर आपको स्पीड हल्की फुल्की माइनर कम ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से ना घुमा के इसको इस साइड घुमाएंगे तो स्पीड कम होगी, इस साइड घुमाएंगे तो स्पीड हो जाएगी ज़्यादा। ये किस लिए होता है दोस्तों, ये होता है इस कार्टेज की टेंशन को एडजस्ट करने के लिए। जैसे ये ना, ये किस प्रेशर से हमारे रिकॉर्ड के ऊपर पड़ेगी, तो हमें कम से कम प्रेशर कर देना है। इसका मतलब स्पीड को इससे एडजस्ट कर सकते हैं। जब दबाव पड़ता है तो हमारा रिकॉर्ड थोड़ा घिस के चलता है, रुकता है। और जब हम इसको हल्का कर दें तो हमारा रिकॉर्ड फ्री फ्लो करता है, जो उसकी एक्चुअल स्पीड है उसी में ही वो घूमेगा। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट आपको मैंने बता दिया है जो कि आपके काम का था। और अगर इससे भी ना हो स्पीड ज़्यादा तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस वाली स्प्रिंग की टेंशन थोड़ी बढ़ा सकते हैं। इस पत्ती को देखिए, जैसे इस पत्ती को जो है ना हल्का फुल्का इधर मोड़ेंगे तो स्पीड बढ़ेगी, और नीचे करेंगे तो नीचे करेंगे तो स्पीड आपकी कम होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपने इसको कर लेना है। तो ये एक काम हो चुका है, इसको साइड करते हैं। और इसका एम्पलीफायर देखिए दोस्तों, मैं दिखा दूँ, सिंगल IC 810 का बोर्ड जो कि अब आता है। और ये देखिए पुराने टाइप का जो बोर्ड है, देखिए कितना बड़ा बोर्ड बनाया हुआ है, ज़रूरत से ज़्यादा। ये 2 IC का बोर्ड सिर्फ इतना सा बन सकता है दोस्तों। ये देखिए कैपेसिटर कितने बड़े बड़े, आज की डेट में इतना तो दोस्तों 4700 UF होगा, ये 1000 UF है। तो साथियों एम्पलीफायर को मैंने अच्छी तरह खोल के चेक कर लिया। इसके अंदर ये 1 2 3 कैपेसिटर हमारे ख़राब निकले, 2-3 PF मैंने चेंज कर दिए इसके। और कंट्रोल थोड़े स्क्रैची थे तो स्क्रैची कंट्रोल चेंज कर दिया। और ये हमारा है वॉल्यूम कंट्रोल, तो ये भी मैंने नया लगा दिया। और जैसे कि हमने स्विच अपना WD-40 स्प्रे मार के साफ़ कर ही दिया था, जैसे कि आप देख रहे हैं इसको। तो अब इसको हम फाइनली फिट करते हैं और फिर करते हैं इसको टेस्ट।
इस प्रकार ये एम्पलीफायर फिट हो गया दोस्तों। जैसे कि आप साथियों देख रहे हैं कि मैंने इसको ओरिजिनल ही बनाने का प्रयास किया। मैं चाहता तो इसमें ये ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड वगैरह दूसरा लगा सकता था समय बचाने के लिए, लेकिन दोस्तों बात समय की नहीं होती, बात होती है काम को तरीके से करने की। अब लगा देते हैं इसकी चारों नॉब्स। इस प्रकार नॉब्स लग गई। तो साथियों अब वो समय आ गया है जब मैं आपको इस ट्रांसफार्मर के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसको रिपेयर किया जा सकता है, आपके 50-50% चांस है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों। अब देखिए ट्रांसफार्मर हमारा यहाँ आ चुका है, जैसे कि मैंने खोल लिया है। आप ध्यान से देखिए, ये है इसकी प्राइमरी साइड और ये है इसकी सेकेंडरी साइड। सबसे पहले हम सेकेंडरी को चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब सेकेंडरी ठीक है, लेकिन 0-0 ओम बता रहा है। ऐसे ही है दूसरी सेकेंडरी, इसमें भी 0-0 ओम बता रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये हमारे वायर लगे हुए हैं ना, इसको देख रहे हो तो हमारी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी नहीं आ रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ से यहाँ आ रही है। कितनी आ रही है? 46। कितनी? 46 आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ कंटिन्यूटी आ रही है। कई बार क्या होता है दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, जो कंपनियाँ बनाती हैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ, इसके अंदर क्या होता है, कई वाइंडिंग होती हैं, 0, 220, 240। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ 220 से चलने वाला ट्रांसफार्मर है, ये वो डबल वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर नहीं है जो कि मल्टी वोल्टेज वाला होता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, देखिए ट्रांसफार्मर को यहाँ से देखते हैं ध्यान से, देखिए एक यहाँ कॉपर की तार है, एक यहाँ कॉपर की तार है, लेकिन ये पीली तार है और ये भी पीली तार है दोस्तों। ये क्या चक्कर है? वो चक्कर ये है दोस्तों कि इसके अंदर बना हुआ है फ्यूज सिस्टम। आप ध्यान से देखेंगे ना, अगर आप इसको निकालेंगे, वैसे देखिए मैं खींचने की कोशिश करता हूँ, खींच जाए तो देखिए दोस्तों, ये खिंच गया। देखिए निकल आया। देखिए दोस्तों यही है वो जादुई चीज़। देखिए ये फ्यूज़ सिस्टम बना हुआ है इसके अंदर, देख रहे हैं। तो ये एक तरीके का फ्यूज़ है। अगर आप इसको डायरेक्ट कर देंगे ना तो भी आपकी कंटिन्यूटी आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये इसकी प्राइमरी की टोटल इम्पीडेंस जो है 46 ओम है। तो अब हम इसको करेंगे डायरेक्ट। देखिए फ्यूज़ ना उड़ चुका है, तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। देख रहे हैं कितना अच्छा पॉइंट मिला आपको बताने के लिए। और ये देखिए, ये मैंने कहा था ना हरा होकर, देखिए हरे रंग का हो गया ना, ये देखिए ध्यान से देखिए ना, ये थोड़ा थोड़ा हरेपन पे आ चुका है। उसकी वजह से क्या हो गया दोस्तों, ये ना ख़त्म हो गया फ्यूज़। कई बार क्या शॉर्टिंग की वजह से उड़ जाता है, कई बार ये कार्बन आके जंग उसको खा जाती है। अब देखते हैं ज़रा, अपनी वोल्टेज नापेंगे, 1 मिनट। ये हमारा ऑन ऑफ स्विच है ना, ये ऑन ऑफ स्विच वाली वायर है जो कि वहाँ लगी हुई थी। तो दोस्तों इस प्रकार का एक रिकॉर्ड प्लेयर का वीडियो और है मेरे पास, तो उसको जाके देखेंगे ना, तो यहाँ पे उसमें यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है और उस पर इस फ्यूज़ बना हुआ है, मोटा फ्यूज़ इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम इसको चला के देखते हैं। ये अब देखिए, अगर दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर ठीक होगा ना तो हमारा बल्ब भी ग्लो हो जाएगा। ये मेन वायर ली और लगाता हूँ इसको मेन में और ऑन कर दे। देखिए दोस्तों बल्ब हमारा ग्लो हो गया ना। और सेकेंडरी पे वोल्टेज आपको दिखाता हूँ मैं आपको, मल्टीमीटर की तरफ ध्यान देंगे, 15 वोल्ट दोस्तों हमें मिल रही है। तो यानी हमारा ट्रांसफार्मर रिपेयर हो गया। तो दोस्तों इस पॉइंट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे ये भी पता चलना चाहिए, तो आप कमेंट में बताएंगे प्लीज़, तो मैं सभी का रिस्पॉन्ड करूँगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले कदम की और इसको फिट कर देते हैं। या तो दोस्तों आप यहाँ से यहाँ एक बारीक तार लगा सकते हैं इस टाइप की, या फ्यूज़ लेकर इसको डायरेक्ट सोल्डर कर सकते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार हो गया दोस्तों ये लैंप। साथ ही इसको यहीं लगाएंगे दोस्तों। लैंप हमारा ओरिजिनल है, देख रहे हैं ना, नहीं तो एलईडी वाला सिस्टम हमें इसके अंदर बनाना पड़ता। ये ग्राउंड, ये मेन एसी के ऑन ऑफ स्विच का कनेक्शन, ये हमारी कार्टेज का कनेक्शन, लेफ़्ट राइट और ग्राउंड, वाइट के साथ वाइट, रेड के साथ रेड और ग्राउंड के साथ ग्राउंड। लाइट आ गई दोस्तों अब यहाँ, पहले नहीं आ रही थी ना। तो साथियों करते हैं अपना सेट को टेस्ट। गाना ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा दोस्तों, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है। बहुत ही हल्का सा। तो इस प्रकार देखा साथियों हमने इस फिलिप्स के रिकॉर्ड प्लेयर को कर दिया है रिपेयर। साथियों इस वीडियो में आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार की और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को कर दीजिए शेयर।